प्रणाम डियर स्टूडेंट्स। टुडे वी स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक डायरेक्शन। बेटा आज हम डायरेक्शन टॉपिक करेंगे। अगर हम बात करें डायरेक्शन की तो मेन डायरेक्शंस है बेटा वो आपकी 4 हैं। नॉर्थ, हम एन से रिप्रेजेंट करेंगे नॉर्थ को। साउथ, एस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम साउथ को। ईस्ट, ई, एंड वेस्ट, डब्ल्यू। इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। इट मींस 4 मेन डायरेक्शंस हमारे पास में। अब बात करते हैं हम सब डायरेक्शन की, इट मींस कोऑर्डिनल डायरेक्शंस की, तो वो भी हमारे पास 4 है बेटा। वो भी हमारे पास 4 हैं, जो कि कॉम्बिनेशन किनका है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट का। इनके जो बीच में से डायरेक्शन निकली हैं वो आपकी होंगी सब डायरेक्शन, इट मींस कोऑर्डिनल डायरेक्शंस। तो यहां पर ये देखिए, ये कहां है? नॉर्थ ईस्ट के बीच में, तो हम इसे नॉर्थ ईस्ट कहेंगे। NE, इट मींस नॉर्थ ईस्ट। ये वाली जो डायरेक्शन है ये साउथ और ईस्ट के बीच में है, हम इसे साउथ ईस्ट कहेंगे बेटा। सेम यहां पर साउथ वेस्ट हो जाएगी और ये हो जाएगी आपकी नॉर्थ वेस्ट। ये आपकी 4 सब डायरेक्शंस हैं एंड 4 मेन डायरेक्शंस, टोटल आर 8 डायरेक्शंस। अब देखिए बेटा, हम बात करते हैं सब डायरेक्शन में ही नॉर्थ ईस्ट की। क्या हम नॉर्थ ईस्ट को ईस्ट नॉर्थ कह सकते हैं? क्या है पॉसिबल? क्या हम इस डायरेक्शन को ईस्ट साउथ कह सकते हैं? क्या पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हम नॉर्थ ईस्ट ही कहेंगे, हम साउथ ईस्ट कहेंगे। ईस्ट का पहले यूज हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बेटा सबसे पहले हमें नॉर्थ एंड साउथ का यूज करना होगा जब कभी भी हम मेन डायरेक्शंस की बात करें। अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं और सोल्व किया आपने, आपका आंसर आया नॉर्थ ईस्ट और ऑप्शन में ईस्ट नॉर्थ भी गिवन है, तो आप ईस्ट नॉर्थ को तो क्वेश्चन सोल्व करने से पहले ही कट कर दीजिए। वो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कभी भी ईस्ट नॉर्थ डायरेक्शन नहीं होती है। इसके पीछे कारण है पोल। देयर आर 2 पोल, नॉर्थ एंड साउथ। इसीलिए हम सबसे पहले नॉर्थ और साउथ का यूज करते हैं सब डायरेक्शन में, उसके बाद हम ईस्ट और वेस्ट का यूज करते हैं। तो यही मेन कारण है कि नॉर्थ एंड साउथ का पहले यूज किया जाता है, क्योंकि यहां पर 2 पोल की बात करते हैं। अब बात करें बेटा हम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की, हमने नॉर्थ डायरेक्शन को ऊपर लेके चलना है। जब कभी भी क्वेश्चन में कहेगा ए मैन मूव्स टुवर्ड्स नॉर्थ, इट मींस कोई भी आप एक सेंटर पॉइंट बनाएंगे और वहां से आपको ऊपर की तरफ चलना होगा। ये आपका हो जाएगा नॉर्थ। ऊपर की तरफ ही क्यों बनाएंगे? हम लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे, नीचे की तरफ क्यों नहीं चल सकते? हमें ऊपर की तरफ ही क्यों चलना है? एक तो बेटा ये यूनिवर्सल चीज है, और ये यूनिवर्सल क्यों है? कारण क्या है? सेम पोल। सेम पोल की वजह से ही आपका ये जो डायरेक्शन है नॉर्थ ऊपर की है। ये अर्थ है बेटा, अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 1 इज नॉर्थ पोल एंड सेकेंड इज साउथ पोल। तो देखिए नॉर्थ पोल ऊपर की तरफ ही, और ये हमेशा ही ऊपर ही रहेगा। ऐसे रोटेशन रहेगी अर्थ की तो पोल हमेशा ऊपर की तरफ रहेगा, इसलिए हमें नॉर्थ को ऊपर की तरफ ही लेना होगा। अगर हम बात करें इंडियन मैप की अगर हम बात करते हैं तो जम्मू एंड कश्मीर जो है वो नॉर्थ स्टेट है। अब तो यूटी है, नॉर्थ यूटी है इंडिया की, मतलब कि नॉर्थ का पार्ट है इंडिया की। अगर हम बात करें केरला की बात करें तो साउथ है, नीचे की तरफ है। केरला नीचे है इंडियन मैप में, जो कि साउथ वाला पार्ट है। ईस्ट के अंदर आपका वेस्ट बंगाल आ जाता है। देखिए ईस्ट के अंदर वेस्ट बंगाल, वेस्ट पे नहीं जाएंगे, वेस्ट में नहीं है, ईस्ट में है, उसका नाम ही वेस्ट बंगाल है। ईस्ट में है लेकिन, ठीक है। और अगर हम बात करें वेस्ट की तो वेस्ट में आपका गुजरात, महाराष्ट्र वगैरह जो स्टेट हैं वो आ जाते हैं। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ये आपका बेसिक है। अब क्वेश्चंस कैसे होंगे बेटा? क्वेश्चंस कैसे आपने सोल्व करने हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम इन्हें टाइप बाय टाइप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। टाइप में मैंने इन्हें कन्वर्ट किया है और हम टाइप बाय टाइप ही
सबसे पहले बेस क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद मॉडरेट लेंगे, उसके बाद हम हाई लेवल पे चलेंगे। इट मींस हम लेवल वाइज क्वेश्चंस को करेंगे, ये नहीं कि सबसे पहले मुश्किल वाला क्वेश्चन करवा दिया फिर थोड़ा सिंपल करवा दिया, ऐसा नहीं होगा। पहले तो मैं आपको टाइप बता देता हूँ बेटा। टाइप है यहाँ पर टोटल 5 और 6, टोटल 5 और 6 टाइप के हम क्वेश्चंस करेंगे। टाइप नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करें, टाइप फर्स्ट में क्या होगा बेटा, मूवमेंट होगी, वॉकिंग होगी, मूवमेंट ऑब्लिक वॉकिंग, और जो कि रहेगी आपकी राइट हैंड या लेफ्ट हैंड साइड पे। अब देखिए बेटा, जो हमारी डायरेक्शन थी ये टोटल एक सर्कल मान लेते हैं, पूरा एक सर्कल है। इट मींस ये वाला जो पार्ट है 90 डिग्री, ये वाला पार्ट भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि 360 डिग्री का एक सर्कल होगा और 4 इक्वल पार्ट्स में 4 क्वाड्रेंट में हमने इसे डिवाइड कर दिया। इट मींस 90 डिग्री का एक एक पार्ट हो जाएगा। तो देखिए, वन पार्ट 90 डिग्री, सेकंड पार्ट भी 90 डिग्री, थर्ड पार्ट भी 90 डिग्री एंड फोर्थ पार्ट भी आपका 90 डिग्री का हो गया। तो यहां पर जब कभी भी, देखिए मैं आपको बता दूं, जब कभी भी कोई पर्सन राइट टर्न लेगा, जब कभी भी कोई पर्सन राइट टर्न लेगा तो वो 90 डिग्री के इक्विवेलेंट होगा। क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पर भी मेंशन नहीं हुआ है, अभी कहीं पर भी मेंशन नहीं हुआ है कि कितने डिग्री। अब देखिए, मैंने कहा है मैन वॉकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ ही टेक राइट टर्न। अब देखिए, राइट टर्न की बात की है, राइट टर्न इट मींस आपने 90 डिग्री ही लेना। आप ये नहीं कहेंगे सर कितना डिग्री बताए, नहीं, एक राइट टर्न जो होगा, सिंगल जो राइट टर्न होगा वो 90 डिग्री के इक्विवेलेंट होगा। सेम ऐसा ही इसका वाइस वर्सा हो जाएगा बेटा। लेफ्ट टर्न की अगर हम बात करेंगे तो वो भी 90 डिग्री हो जाएगा। वन लेफ्ट टर्न इक्वल्स टू 90 डिग्री। जब तक डिग्री मेंशन नहीं होगा, आपने ये यूनिवर्सल चीज लेनी है, आपने 90 डिग्री पर ही कन्वर्ट करना है। इट मींस आपका फेस अगर नॉर्थ साइड है या साउथ साइड है, किसी भी साइड है, अगर आप लेफ्ट टर्न लेंगे तो आपने 90 डिग्री लेना है। ये नहीं कि 45 डिग्री या फिर 135 डिग्री या फिर 360 डिग्री घूम के वहीं आ जाए, ऐसा नहीं होगा। हाँ, जब डिग्री मेंशन होगा तो हमें डिग्री के अकॉर्डिंग ही चेंज करना है, और डिग्री गिवन नहीं तो आपने 90 डिग्री ही माना। जैसे कि टाइप नंबर फर्स्ट है बेटा, जबकि टाइप नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन कहता है ए मैन फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, he walks 3 किलोमीटर स्ट्रेट, 3 किलोमीटर स्ट्रेट। उसके बाद कहता है देन ही टर्न राइट एंड वॉक 4 किलोमीटर। अब देखिए बेटा, यहां पर टाइप नंबर फर्स्ट की बात करें या फिर पूरे डायरेक्शन चैप्टर की बात करें, मैक्सिमम जो है मेन जो क्वेश्चन है वो 3 पूछता है। यहां पर जो मेन क्वेश्चंस बनते हैं वो 3 क्वेश्चंस बनते हैं। फर्स्ट वन इज इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो हाउ, तो यहां पर पूछता है इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ। एंड थर्ड वन इज डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग, मीन्स वो स्टार्टिंग से, मीन्स जो एंड पॉइंट है वो उसका उस स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है। जो मेन क्वेश्चन है वो यहां पर 3 पूछता है। ये सभी क्वेश्चंस में, लगभग सभी क्वेश्चंस में यही 3 क्वेश्चंस पूछेगा। यही मेन क्वेश्चंस हमारे पास, हमें फाइंड भी यही करना है। इनको घुमा देगा या फर्स्ट से लास्ट पूछा, लास्ट से फर्स्ट कर देगा, लेकिन क्वेश्चन होंगे ऐसे, सॉल्यूशन भी कुछ ऐसे होगा। तो देखिए, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। फर्स्ट टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन है, हम टाइप बाय टाइप करेंगे इन्हें। टाइप में सारी अभी आपको बता दूंगा, उसके बाद हम बेसिक टू हाई लेवल पे चलेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। सबसे पहला काम है ए मैन इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। आपने एक डायग्राम ड्रॉ करना है।
जो इस क्वेश्चन का डायग्राम होगा वो आपने ड्रॉ कर लेना है। स्टार्टिंग पॉइंट आप बना लीजिए, स्टार्टिंग पॉइंट आपको ड्रॉ करना होगा। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। आप प्लस का निशान भी लगा सकते हैं, आप प्लस का सिंबल भी बना सकते हैं, या फिर आप नॉर्मल एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। अब यहां से कहते हैं मैन इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, ही वॉक्स 3 किलोमीटर स्ट्रेट। कोई पर्सन है जिसका फेस नॉर्थ में है, जैसे कि मेरा फेस नॉर्थ में है, और कहता है कि 3 किलोमीटर स्ट्रेट चला। इट मीन्स वो नॉर्थ में ही चलेगा बेटा। इसका मतलब क्या होगा, वो नॉर्थ में ही चलेगा। तो यहां से उसने नॉर्थ में चलना शुरू किया, कितना, 3 किलोमीटर। यहां से यहां का जो डिस्टेंस बनाया गया है वो 3 किलोमीटर है। देन ही टर्न्स राइट, अब वो अपने राइट लेता है, अब वो अपने टर्न करता है राइट हैंड पर। तो इसका राइट हैंड देखिए बेटा, यहां से इसका राइट हैंड कहां होगा, यहां पर होगा, ईस्ट डायरेक्शन में होगा, ईस्ट डायरेक्शन में इसका राइट हैंड होगा। तो यहां से इसने मूव किया 4 किलोमीटर, टर्न लिया यहां से राइट एंड 4 किलोमीटर उसने मूव किया, वॉकिंग की। उसके बाद बस इतना ही है, यहां पे ये क्वेश्चन खत्म। इट मींस इसका जो मूवमेंट था वो यहां पर आकर क्लोज हो गया, रुक गया, स्टॉप्ड, ही स्टॉप्ड, ये यहां पर आकर रुक गया। अब क्वेश्चन कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें मेंशन किया है, इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से अब वो किस डायरेक्शन में है। जब कभी भी इस तरह से बात करेंगे तो बेटा स्टार्टिंग पॉइंट पे हम प्लस का सिंबल बनाएंगे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट हम मेंशन कर लेंगे। ये स्टार्टिंग है, ये केवल स्टार्टिंग है। आपने स्टार्टिंग में जब बेस आपने बनाना है तब आप ऐसा करेंगे, जब आप परफेक्ट हो जाएंगे, जब आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे तो आप डायरेक्ट आंसर दे देंगे। लेकिन बेसिक आपने समझने के लिए तो ये करना ही पड़ेगा। इन विच डायरेक्शन इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, तो देखिए स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन में, तो स्टार्टिंग पॉइंट से हम क्या करेंगे, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, हम एंड पॉइंट से मिला देंगे, एंड पॉइंट से हम इसे क्या कर देंगे, मिला देंगे। ये तो देखिए बेटा यहां से ये वाली डायरेक्शन गई, ये वाली किन के बीच में है, नॉर्थ ईस्ट में। किन के बीच में है, नॉर्थ ईस्ट में। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, नॉर्थ ईस्ट। ही इज इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। वो कहां है अब, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। कहां से, स्टार्टिंग पॉइंट से। अब क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि एंड पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट किस डायरेक्शन में। एंड पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट भी पूछ सकता है। तो सेम वही, नॉर्थ हो जाएगा ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। तो देखिए साउथ वेस्ट आ जाएगा। फिर क्या आंसर आ जाएगा बेटा, साउथ वेस्ट आंसर आ जाएगा। तो ये इसका वाइस वर्सा उल्टा हो गया ना। देखिए स्टार्टिंग से एंड पॉइंट पूछा तो नॉर्थ ईस्ट आया। अब अगर एंड पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट पूछेगा तो इसी का उल्टा, इसी का अपोजिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका साउथ वेस्ट। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ। अब उस पर्सन का फेस कहां है। तो देखिए सबसे पहले उसने नॉर्थ में चलना शुरू किया, नॉर्थ में था, इट मींस उसका फेस। उसके बाद उसने राइट टर्न लिया, और जैसे ही उसने राइट टर्न लिया तो उसका फेस कहां गया बेटा, ईस्ट में। अब उसका फेस कहां है, ईस्ट में, और ईस्ट में ही चला, वो ईस्ट में ही चल रहा है वो। उसका फेस अब कहां होगा, ईस्ट में होगा। ये तो है नहीं कि वो पीठ की तरफ चलेगा, बैक लगा के चलेगा, ऐसा तो नहीं। फेस उसका नॉर्थ में था, उसके बाद अगर वो राइट टर्न लेगा तो उसका फेस ईस्ट में आ जाएगा, और वो यहां पर आकर रुक गया। वो उसने मूवमेंट नहीं की, क्वेश्चन में कहीं नहीं कहा, तो उसका फेस कहां होगा बेटा, ईस्ट। ही इज फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट। ये हो गया बेटा। उसके बाद है डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। अब बताना है हाउ फार ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से जब डिस्टेंस की बात करेगा तो या तो हम कैलकुलेट करेंगे, देखिए 3 किलोमीटर ये एंड 4 किलोमीटर ये, टोटल कितना आ गया, 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर तो उसने वॉकिंग की है बेटा, डिस्टेंस नहीं है। वॉकिंग उसने 7 किलोमीटर की है। डिस्टेंस के लिए हमें क्या यूज करना है, हमें यूज करना है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है बेटा, पाइथागोरस थ्योरम में होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर किसके इक्वलेंट होगा बेटा, परपेंडिकुलर के स्क्वायर के एंड बेस के स्क्वायर के इक्वल होगा। इट मींस हम परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर होगा, बेस का जो स्क्वायर होगा, अगर उन दोनों को ऐड कर दे तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर आ जाएगा। तो हमें क्या करना है बेटा, यहां पर h निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें देखिए यहां पर क्या फाइंड करना है, h ही तो फाइंड करना है, यही तो डिस्टेंस हमें निकालना है, ये वाला ही तो डिस्टेंस हमें बताना है कितना होगा। तो यहां पर परपेंडिकुलर गिवन है, बेस गिवन है, हाइपोटेन्यूस हमें फाइंड करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, h स्क्वायर यहां पर छोड़ देते हैं, परपेंडिकुलर कितना है 3,
देन 3 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है 4, 4 का स्क्वायर, ये कितना आ गया 9 प्लस 16, ये हो गया 25, और 25 किसकी वैल्यू आई है h स्क्वायर की वैल्यू आई है। हमें फाइंड क्या करना है बेटा, h फाइंड करना है, h स्क्वायर फाइंड नहीं करना, हमने h फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, यहां से इसका स्क्वायर हटा देंगे और यहाँ पर स्क्वायर रूट लगा देंगे। 25 किसका स्क्वायर होता है बेटा 5 का, तो आपका आंसर क्या जाएगा 5 किलोमीटर। ही इज 5 किलोमीटर फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, और स्टार्टिंग पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे होगा 5 किलोमीटर। तो ये 3 क्वेश्चंस इस पर पूछे जाते हैं डायरेक्शन पर, लेकिन इनका जो लेवल है वो चेंज होता चला जाएगा। ये बड़ा सिंपल था, ये बड़ा ही सिंपल था, लेकिन टिपिकल क्वेश्चन भी पूछता है इन्हीं पे, इन्हीं पर टिपिकल क्वेश्चन भी पूछता है। वो हम आगे आगे करेंगे, वो हम आगे करेंगे। ये बेसिक्स है, ये 3 क्वेश्चंस हैं जो कि डायरेक्शन के बेसिक है, टाइप नंबर फर्स्ट के बेसिक्स है। टाइप नंबर फर्स्ट आपका मूवमेंट या फिर वॉकिंग पर था। इतना ही था आपका टाइप नंबर फर्स्ट। अब हम बात करते हैं टाइप नंबर सेकंड की। देखिए बेटा, टाइप नंबर अगर सेकंड की हम बात करें, if we talk about type number second, this is based on clockwise and anti-clockwise। ये बेस्ड होंगे बेटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे। जैसे कि हम यहां पर डिफाइन करें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को, तो कैसे होगा बेटा, एक सर्कल है, अगर कोई पर्सन है जिसका फेस यहां पर नॉर्थ में है, समझिए बेटा, अगर कोई पर्सन है जिसका फेस नॉर्थ में है और वो अपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मीनिंग क्या होगा बेटा, कुछ ऐसे, मूवमेंट कैसे होगी, कुछ ऐसे। और जब कभी भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात करेगा वो इक्विवेलेंट होगा राइट हैंड साइड के, राइट हैंड साइड के इक्विवेलेंट होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसी का अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, वो हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड के इक्विवेलेंट। क्लॉकवाइज, जब कभी भी कोई पर्सन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, इट मींस वो राइट हैंड साइड पे मूव कर रहा है, टर्न कर रहा है। और इसी का उल्टा एंटी क्लॉकवाइज की बात करेगा, ये वाली जो डायरेक्शन होगी, देखिए ये वाला क्या है आपका, ये वाला आपका लेफ्ट हैंड ही तो है, और ये आपका एंटी क्लॉकवाइज। इट मींस एंटी क्लॉकवाइज इक्विवेलेंट होगा लेफ्ट हैंड के। आपने कुछ पजल नहीं होना कि एंटी क्लॉकवाइज क्या आ गया, क्लॉकवाइज क्या आ गया। एंटी क्लॉकवाइज जहां पर भी आए आप उसे लेफ्ट हैंड मान लेंगे, और क्लॉकवाइज की बात करेगा तो आप उसे राइट हैंड साइड मान लेंगे। बस आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब कभी भी राइट और लेफ्ट की बात करता है तो वो ऑटोमेटिकली 90 डिग्री कर देता है, वो हमेशा ही 90 डिग्री टर्न कर देता है। लेकिन अगर बात करेगा वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की, तो यहां पर डिग्री जो होगी वो जरूरी है, वो मेंशन करना जरूरी है। डिग्री अगर गिवन नहीं है तो आप फाइंड नहीं कर सकते कि उसने कितना डिग्री टर्न लिया है। जैसे कि क्वेश्चन हम करते हैं, ए मैन इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, he turns 90 degree in clockwise direction. Now, in which direction he is facing now? क्वेश्चन में कहा बेटा, एक पर्सन है जिसका फेस नॉर्थ में है, ए पर्सन फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, ही टर्न्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। उसने कहां टर्न लिया बेटा, 90 डिग्री, और 90 डिग्री किसके, सॉरी जो क्लॉकवाइज हो किसके इक्विवेलेंट है, राइट हैंड साइड के। इट मींस यहां से उसने राइट हैंड साइड पर टर्न लिया। कितने डिग्री लिया बेटा, मेंशन है 90 डिग्री। 90 डिग्री गिवन है तो 90 डिग्री ही राइट हैंड साइड आ जाएगा। ये नहीं कि राइट जो 90 डिग्री राइट हैंड होता है और 90 और मूव करवा, नहीं बेटा, क्लॉकवाइज इट मींस राइट हैंड साइड, और क्लॉकवाइज 90 डिग्री गिवन है तो आपने 90 डिग्री ही मूव कराना है। तो उसका फेस कहां जाएगा, ईस्ट में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका फेस पहले क्या था, नॉर्थ में था, अभी नॉर्थ में था। 90 डिग्री ही होता है क्वाड्रेंट, तो यहाँ पर एक पार्ट जो 90 डिग्री होता है, तो अब उसका फेस कहां जाएगा, ईस्ट में आ जाएगा। ये आपका क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज बेस्ड। उसके बाद आता है बेटा, जो आपकी टाइप आती है वो शेडो बेस्ड बनती है। कैसी होती है बेटा, टाइप नंबर जो 3 होगी आपकी, वो होगी शेडो बेस्ड।
शेडो बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछेगा बेटा, सन और मून की बात करेगा, सन एंड मून की बात की जाती है इसमें। टाइप नंबर 3 शेडो बेस्ड, शेडो बेस्ड क्वेश्चन होगा, सन एंड मून की बात करेगा। क्वेश्चन में कहता है इन ए मॉर्निंग, इन ए मॉर्निंग, मॉर्निंग की बात करेगा। तो यहां पर देखिए ऑटोमेटिकली क्या होगा, सन जो होगा वो राइज कहां होगा, वो राइज होगा, सन राइजेज इन ईस्ट, यहां इस तरह से। तो बेटा जो इसकी शेडो बनेगी ना, जो इस सन की शेडो बनेगी वो बनेगी वेस्ट में। जो सन की शेडो होगी या फिर जो शेडो बनेगी किसी भी पर्सन की, शेडो बनेगी किसी भी पर्सन की, वो बनेगी वेस्ट में। तो यहां पर जैसे क्वेश्चन पूछ लेता है ए मैन, ए मैन, यहां पर क्वेश्चन जैसे कि हो सकता है ए मैन इज फेसिंग टुवर्ड्स ए पोल, एक पर्सन है जिसका फेस कहां है, पोल की तरफ है। उसके बाद कहता है द शेडो ऑफ पोल, शेडो ऑफ पोल इज टू द राइट ऑफ दैट मैन, फाइंड इन विच डायरेक्शन द मैन फेसिंग। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा बेटा। यहां पर क्वेश्चन में कहा कि कोई पर्सन है जो कि एक पोल की तरफ फेस करके खड़ा है। उसके बाद क्वेश्चन में कहता है जो पोल है, जो पोल की शेडो है वो उस पर्सन के राइट हैंड साइड पे, कहां पर है बेटा, उस पर्सन के राइट हैंड साइड पे है। तो उस मैन का फेस किस तरफ होगा, किस डायरेक्शन में। देखिए बेटा जब कभी भी बात करता है शेडो की, तो उस सिचुएशन में जो फेस होंगे किसी भी पर्सन के, मैक्सिमम क्वेश्चंस में या तो नॉर्थ में होगा बेटा, या तो उस पर्सन का फेस नॉर्थ में होगा, या फिर कहां होगा बेटा, या फिर होगा उसका फेस साउथ में, कुछ इस तरह से। और आमने सामने फेस है, देखिए पोल की तरफ फेस करके खड़ा है वो पर्सन, तो मैं एक पोल बना देता हूं और एक बना देता हूं पर्सन। ये हो गया पर्सन, ये हो गया पर्सन, और ये हो गया पोल। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन में कहता है कि जो पोल की शेडो है, जो पोल की शेडो है वो यहीं तो आएगी बेटा, पोल की शेडो यहीं तो आएगी बेटा। पोल की और मैन की जो शेडो होगी वो यहीं तो होगी, इस तरफ तो नहीं होगी ना, पॉसिबल ही नहीं है। तो उस पोल की शेडो उस पर्सन के राइट हैंड साइड पे है। देखिए यहाँ पे a man is facing towards pole, the shadow of pole is to the right of that man, उस पर्सन के राइट हैंड साइड पे है। इट मींस जो ये पर्सन होगा इसके राइट हैंड साइड पे शेडो आएगी, मतलब इसी तरफ आएगी शेडो। अब इस तरफ आने के लिए इसको अपना राइट हैंड साइड इस तरफ करना होगा। अभी अगर हम देखें, अगर उस पर्सन का फेस नॉर्थ साइड में है, कहां है बेटा, उसका फेस नॉर्थ साइड में है, तो उसका लेफ्ट हैंड साइड का होगा, यहां होगा। जो शेडो बनेगी उसके लेफ्ट हैंड साइड पे बनेगी। इट मींस ये जो पर्सन है ये इस तरफ फेस ना करके वो इस तरफ फेस करके खड़ा होगा, और जब ये इस तरफ फेस करके खड़ा होगा तो यहां पर क्या होगा बेटा, यहां पर पोल होगा, यहां पर क्या होगा, पोल होगा। तो देखिए इस पर्सन के राइट हैंड साइड पे पोल की शेडो है, तो उस पर्सन का फेस कहां है, उस पर्सन का फेस यहां है, जो कि क्या है, ये साउथ डायरेक्शन। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं शेडो बेस्ड, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं शेडो बेस्ड। सिंगल पर्सन होगा, डबल पर्सन होंगे, टॉक टू ईच अदर, आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे होंगे, या फिर बैक टू ईच अदर, पीठ से पीठ लगाकर खड़े होंगे। इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं शेडो वाले क्वेश्चंस में, शेडो वाले टाइप में। तो हम ये भी टाइप करेंगे। उसके बाद जो फोर्थ टाइप आपकी वो आ जाती है टाइम पीस पर। टाइम पीस इट मींस क्लॉक, क्लॉक बेस्ड क्वेश्चन आ जाते बेटा इसमें। क्लॉक बेस्ड क्वेश्चन हम करेंगे टाइप नंबर 4 में। सिंपल है, टाइम पीस कह सकते हैं या फिर क्लॉक कह सकते हैं। उसके बाद जो टाइप नंबर 5 पूछता है बेटा, जो टाइप नंबर 5 के क्वेश्चंस आते हैं वो आ जाते हैं सिटिंग अरेंजमेंट बेस्ड।
इट मीन्स डायरेक्शन में भी सीटिंग पूछ लेता है, सीटिंग अरेंजमेंट, सीटिंग प्लान बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं इसके अंदर, डायरेक्शन के अंदर। और जो टाइप नंबर 6 बनती है जो कि इंपॉर्टेंट है बेटा, वो है कोडिंग बेस्ड, कोडिंग बेस्ड डायरेक्शन। कोडिंग बेस्ड डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन कोडिंग बेस्ड भी आते हैं। तो कुछ ये जो कोडिंग बेस्ड होते हैं सेम इन्हीं का कॉम्बिनेशन है। जो हमने पहले टाइप्स की हैं, पहले जो 5 टाइप्स होंगे उन्हीं का कॉम्बिनेशन होगा, लेकिन उनको कोड में कन्वर्ट कर देता है। कोड इट मींस यहां पर डॉलर का सिंबल दे देगा, डॉलर मींस फेसिंग टुवर्ड्स साउथ। इस तरह से कुछ क्वेश्चन हम करेंगे इन पर। तो कुछ इस तरह से कोडिंग बेस्ड क्वेश्चन होंगे, सीटिंग प्लान बेस्ड होंगे और क्लॉक बेस्ड होंगे। ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इनके जो बेसिक्स होंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में ही हम जो पहले 3 हमने टाइप की हैं उनके टॉप क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। तो बेटा आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।